तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ, जिसमें चैप्टर है लेसन 4। ठीक है, और द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस किताब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपने पास ये किताब रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, है ना। सारे बच्चे क्वेश्चन अपने बुक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेसन 4 पढ़ने वाले हैं, द्विघात समीकरण करने वाले हैं। और आज का जो एक्सरसाइज होगा वो 4.2 का एक्सरसाइज होगा। और पार्ट 7 पढ़ेंगे आज हम लोग। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 7 का वीडियो बनेगा। मतलब आज एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी बच्चे द्विघात समीकरण निकाल लीजिए, लेसन 4 एक्सरसाइज 4.2 निकाल लीजिए। और एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप सभी बच्चे निकाल करके पढ़िए। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पोस्ट कर, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता नहीं हूँ बल्कि पढ़ता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ किताब से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी मैं इसको समझा दूंगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, बताओ। 182, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कुछ हो, गुणनफल कुछ हो। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। दो संख्याएं हैं बाबू, दो संख्याएं हैं। एक संख्या है, एक संख्या है और फिर से दूसरी संख्या। दो संख्याएं हैं, दो संख्या है। और दोनों संख्या को जोड़ के कितना दिया है, बताओ। 27 जोड़ के कितना दिया है। हाँ, आपको ये नहीं कहा है कि पहली संख्या कितना है, एक संख्या कितना है और दूसरी संख्या कितना है, मतलब पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है, ये आपसे नहीं कहा गया है। आपसे कहा गया है कि जब मैं दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो कितना आता है, बताओ। 27 आता है। ऐसे समझो, मान लो एक आदमी ए है, दूसरा आदमी क्या है, बताओ, बी है। ए के पास और बी के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर 27 रुपया है। कितना रुपया है? 27 रुपया है। तो अगर मान लो ए के पास 20 रुपया है, तो ए के पास 20 रुपया है, तो बी के पास कितना होगा, बोलो। 7 रुपया। कैसे पता कर लिए 7 रुपया ही होगा? अगर पहला का पता चल जाए, अगर पहला का पता चल जाए कि कितना है उसके पास, तो दूसरा 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 व्यक्ति के पास, मतलब दूसरे व्यक्ति के पास निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से, टोटल जोड़ के कितना है दोनों के पास, 27। तो टोटल में से इसी 20 को क्या कर देंगे, बताओ, घटा देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, दूसरे के पास कितना पैसा है। ऐसे ही समझो, मान लो कि पहली संख्या मान लो कि 20 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। सभी बच्चे फोकस कीजिएगा यहाँ। मान लो पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। क्यों 7 हो जाएगी? क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए, 27। तो पहली संख्या 20 तो दूसरी संख्या 7। तो ये 7 आएगा कैसे, टोटल में से, टोटल में से 20 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो 20 था उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना निकल जाएगा, बताओ। मान लो पहली संख्या अगर, मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। मान लो पहली संख्या अगर हमारा 15 रहा हो, तो दूसरी संख्या क्या रहेगी, दूसरी संख्या क्या रहेगी, बताओ। 12 रहेगी। कितना, 12, 15 और 12 कितना होना चाहिए, 27। लेकिन 12 निकलेगा कैसे, टोटल कितना है 27। 27 में क्या कर दो, कितना घटा दो, 15 को घटा दो, तो तुम्हारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। याद रखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल जो दिया है ना, तो उसमें पहली संख्या मान लो, क्योंकि आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग निकालनी है, कितनी है, लेकिन अभी जोड़ के दिया है 27 है। लेकिन क्वेश्चन फिर बाद में पूछ रहा है कि बताइए दोनों संख्याएं कितनी है, अलग अलग निकालनी है। तो अलग अलग निकालना है बाबू। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनो। यहाँ पे माना, माना पहली संख्या क्या, क्योंकि आपको संख्या निकालनी है और दो संख्या है, तो दो संख्या में एक पहली होगी और दूसरा दूसरी होगी। तो पहली संख्या कितना मान लेंगे हम, बताओ। अभी पता नहीं कितना है, तो कितना मान लेंगे, x। तो बताओ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर y उठा के यहीं पटक देंगे। y क्यों होगा जी, पहले तो दिमाग से y को हटाओ। y कहाँ आता है, x कहाँ आता है, जहां दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे होते हैं हम। बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। क्या समझा रहा था इतनी देर से, पहली संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या बी है। मान लो पहली संख्या 20 तो दूसरी संख्या 27 माइनस 20। जो माने हैं, जो एक, अगर एक पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो एक पता चल गया, पहली संख्या कितना पता चल गया, एक्स मान लिए, तो पता चल गया एक्स। तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस एक्स। दूसरी संख्या पता चल गई, ये 27 माइनस एक्स। चलिए अब क्या करना है, अब क्या दिया है क्वेश्चन, पढ़ो फिर से एक बार।
प्रश्न से क्या दिया गया है? प्रश्न से कहा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, दोनों संख्या, तो दोनों संख्या में क्या क्या संख्या है? पहली संख्या कितनी है? तो पहली संख्या लिख लो x, दूसरी संख्या कितनी है? 27 माइनस एक्स। ये 27 माइनस एक्स कैसे आया पता चला? 27 माइनस एक्स कैसे आया? टोटल दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? देखो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? जोड़ लो, x को जोड़ो किसमें? 27 माइनस एक्स में, तो कितना आना चाहिए जी? कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। देखिए x प्लस में x क्या बच गया? देखो 7 आया, 27 आया कि नहीं आया? तो दो संख्या को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ही हम एक अगर पता चल जाए तो दूसरी संख्या निकालने के लिए टोटल में घटाते हैं, टोटल में घटा देते हैं, बस इतना समझ लेना। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या को पहले लिखो, एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितना है? 27 माइनस एक्स। फिर बाद में मत पूछना 27 माइनस एक्स कहां से आया। और क्या कह रहा है? दोनों संख्या को गुणन क्या कर दीजिए? गुणन कर दीजिए। गुणन का मतलब गुना कर दीजिए, तो जो फल आएगा, फल वो कितना आएगा? फल का मतलब दोनों को गुना करने के बाद, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा? अब ये मत पूछना ये बराबर कैसे क्यों लिख रहे हैं। हाँ जी, दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो जो फल आएगा वो किसके बराबर होगा, इसीलिए बराबर दिखाते हैं, बराबर 182। अब दो संख्या को गुना करो, चलो देखो यहाँ गुना डाल दिया। अगर कभी कभी यहाँ बोलेगा भागफल, तो भागफल अगर बोलता तो यहाँ क्या लिखते हैं? ऐसे भागा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। योगफल बोलता, अंतर बोलता, सब कुछ तुम लोगों को पता ही है। गुना, चलो x को 27 से गुना करो। क्यों गुना करेंगे? क्योंकि इस x को टोटल ब्रैकेट से गुना करेंगे, क्योंकि गुना है, दोनों के बीच गुना है, इसीलिए x ये दोनों से गुना होगा। ये x ब्रैकेट से गुना होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं सबसे गुना होगा। 27x, x को x से गुना करो, क्या होगा? x गुना x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि x पर पावर 1 है और यहाँ भी x पर पावर क्या है? देखो तो कुछ नहीं, पावर तो 1, और गुना होगा तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, है ना। एक जैसा आधार सेम रहे तो गुना में पावर जुड़ जाता है, x का क्या हो जाएगा? अगर एक और x रहता तो यहाँ भी पावर 1 हो जाता है, एक 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 कितना हो जाता है? यहाँ 3 हो जाता है, पावर 3। तो इस प्रकार से गुना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मान लो x पर पावर 5 रहता और गुना x पर पावर 4 रहता, तो ये दोनों को गुना करके कितना आता बताओ? x पर पावर 9, क्योंकि पावर जुड़ जाता है गुना में। अगर आधार सेम हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाता है बताओ? जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलो अब यहाँ देखो चिन्ह क्या होगा? ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ चिन्ह माइनस होगा। प्लस माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा। 182 उधर प्लस में, इधर आएगा तो अच्छा, उधर से इधर क्यों लाते हैं? 182 बराबर के उस पर हमेशा क्या रखना है? तुम लोग जीरो रखना है। क्या रखना है? बराबर के उस पर जो कुछ भी हो उसको वो कर देते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, क्या ये द्विघात फॉर्म में, द्विघात समीकरण तो ये है, लेकिन क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मतलब ये क्या सही रूप में है? सही रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, फर्स्ट में क्या रहना चाहिए? एक्स स्क्वायर, सेकंड में क्या रहना चाहिए? एक्स। लेकिन यहाँ देखो फर्स्ट में एक्स है और सेकंड में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसको जो है इस फॉर्म में लाओ, तो एक्स स्क्वायर को पहले रखो, एक्स स्क्वायर को पहले रखो, एक्स स्क्वायर को पहले रखो, तो एक्स स्क्वायर को पहले रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस में था, माइनस नहीं रहेगा, 27x तो बाद में रखो, x बाद में रहेगा, और लास्ट में जिसके पास x ना हो वो रहेगा। तो बराबर क्या? जीरो। अब देख लो फर्स्ट में कभी माइनस नहीं रहता है, फर्स्ट में माइनस नहीं रहता है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबका चिन्ह बदल देंगे, माइनस अपने आप क्या हो जाएगा? कम, खत्म हो जाएगा। तो चलो चिन्ह बदल दो, यानी एक्स स्क्वायर, देखो चिन्ह बदला, माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। चिन्ह बदल दिया सबका, ठीक है, तो 182 हो गया प्लस में। ठीक है, कैसे आया प्लस माइनस? घबराना नहीं, सबका चिन्ह चेंज कर देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सबका चिन्ह क्या कर दिया? चेंज। क्यों कर दिया? क्योंकि फर्स्ट में क्या था? माइनस। माइनस को हटाने के लिए सबका चिन्ह क्या कर दिया गया है? चेंज। अगर यहाँ फर्स्ट में माइनस नहीं रहता तो चेंज नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए चेंज कर दिए। अब देखो ये द्विघात समीकरण में आ गया, अब इसी को क्या करना है? बनाना है। इसी को क्या करना है? बनाना है, दिख रहा है। चलो अब फर्स्ट देखो, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को क्या करना होता है? गुना। तो फर्स्ट में कितना है? कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर के बगल में संख्या देखना है, संख्या एक, और यहाँ क्या है? 100। अब 182 है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। ठीक है जी, 182 है, 182 है। ठीक है, और बीच में कितना है? कितना है? 27। अब इसी 27 को दो भागों में इस प्रकार तोड़ो कि गुना करे तो कितना आ जाए?
182 कितना आ जाए 100, और जोड़ने पर क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर क्या आ जाए 27, वो भी क्या चीज में, माइनस में। चलो तो इसको मैं यहां बनाता हूं, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जो है फर्स्ट में और जो है लास्ट में उसको वैसे ही लिख लो। तो फर्स्ट में क्या है बाबू बताओ, एक्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या है बताओ बाबू, 182 बराबर 0, ठीक है। अब सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 27 है आपके पास, 27 को दो भागों में तोड़ो कि गुना करे तो 182 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आ जाए, देखो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस तो घटाएंगे, प्लस हो तो, और जोड़ेंगे तो या तो प्लस प्लस लेंगे, दो ठो जो बांटेंगे वो, या तो क्या लेंगे माइनस माइनस। तो प्लस प्लस कब लेंगे, जब हमको क्या चीज में लाना हो, प्लस में। लेकिन अगर हमको लाना हो क्या चीज में, माइनस में, 27 को माइनस में लाना हो तो क्या लेंगे, दोनों जगह माइनस, माइनस माइनस, ठीक है। और यदि यहाँ पे घटाने की बात की जाए, धीरे धीरे बनाते बनाते सीखोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे फोकस करो, अभी छोड़ दो माइनस प्लस, दिमाग को नहीं करो। 182 को तोड़ लो, इसी लास्ट वाले को तोड़ लेना है, जो गुना करके आएगा उसको तोड़ लो, 2 से कितने बार में, फिर 3 से कितने बार में, सॉरी 7 से कितने बार में, 13 बार में, कितने बार में, 13 बार में। देखो एक संख्या क्या मिल गई 13, और दूसरी संख्या क्या मिल गई, एक संख्या 14, एक संख्या 13। 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 हो ही जाएगा, लेकिन क्या जोड़ के 27 आ रहा है, वही देखना है, मेन चीज वही है, जोड़ के 27 आ रहा है, तो 14 और 13 को जोड़ दो, 14 और 13 को जोड़ दो, देखो 27 आ रहा है, हाँ आ गया। लेकिन 27 को क्या चीज में लाना है, माइनस में लाना है, क्या चीज में लाना है, माइनस 27 लाना है। तो क्या माइनस 27 आ रहा है, नहीं, तो प्लस 27 आ रहा है। तो माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 को भी माइनस में रखना पड़ेगा और 13 को भी। अब आप लोग ये मत कर देना कि एक को माइनस में एक को प्लस में, तो एक को माइनस एक को प्लस में रखोगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट के कितना बचेगा, माइनस 1। तो घटाना नहीं है ना, यहाँ करना क्या है, जोड़ना है। तो दोनों को क्या चीज में रखेंगे, दोनों को माइनस में। तो माइनस और माइनस जुड़ता है, और जुड़ कर देखो, जुड़ तो रहा है लेकिन आ क्या चीज में रहा है, माइनस 27। तो इसलिए दोनों को क्या चीज में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। क्या चीज में रखेंगे बताओ, माइनस में। तो दो संख्या मिल गई, क्या क्या, -14x और -13x, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन ले लो, ये दोनों में क्या ले लो, चलो तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह x x है तो कॉमन, x यहाँ 2 ठो, x यहाँ 1 ठो, तो x कॉमन ले लिए 1 ठो, तो यहाँ 1 ठो x बचा, x बाहर हो गया, कॉमन का मतलब बाहर हो जाना, वही चीज। तो यहाँ बचा 14, यहाँ -13 कॉमन ले लो, क्योंकि x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ 13 है और 13 इसमें भी छुपा हुआ है, 13 से इसको भागा देंगे तो यहाँ भी 13 है, ठीक है, इसलिए 13 कॉमन ले लिए। चलो 13 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x बचा, और माइनस और प्लस ये गुना होता है तो क्या होगा, माइनस 13 से 182 में भागा लगा दो, कॉमन का मतलब क्या होता है बताओ ना, भागा लगाना। 13 एकम 13, बचा कितना 5, कट गया 52, 13 चौके कितना 52, कट गया कितने बार में, 14 बार में। तो इतना जो तुम लोग करोगे ना, इसी सेम चीज को उठा के क्या कर देना, यहाँ पे रख देना है, ठीक है। बस उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेम सेम मिल जाता है ब्रैकेट में। तो चलो दोनों ब्रैकेट मिल गया, x माइनस 14, तो दोनों में से किसी एक को लिख देना है, दोनों में से किसी एक को। फिर क्या लिख देना है, x माइनस 13, एक बार इसको और एक बार इसको उठा के लिख देना है, बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब ये 0 दोनों के बराबर में कर देंगे, x माइनस 14 बराबर 0, या x माइनस 13 बराबर 0। 14 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 13 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x का एक वैल्यू आया 14 और एक वैल्यू क्या आया 13। और जब ये प्लस प्लस में आ गया तो दोनों मान्य है, वैलिड वैल्यू है। कैसा वैल्यू है, वैलिड मान्य वैल्यू है ना। संख्या क्या क्या हो सकती है, संख्या क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे x, पहली संख्या क्या माने थे x, तो पहली संख्या क्या हो सकती है 14, पहली संख्या क्या हो सकती है बताओ 14, और दूसरी संख्या क्या हो सकती है, तो 27 में 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे आपको अतः लिखना है, क्या लिखना है बाबू बताओ, अतः। यहाँ पे दो स्थिति बनेगा, क्योंकि 2 तो प्लस का वैल्यू आ गया है। तो पहली स्थिति में क्या लिखेंगे, पहली स्थिति में, पहली स्थिति में दो कंडीशन बनेंगे। पहली स्थिति में पहली संख्या कितनी, पहली संख्या क्या माने हैं बताओ तुम लोग, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया बताओ 14। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस क्या माने थे x, यानी 27 माइनस 14 बराबर कितना 13। ये तो पहली कंडीशन हुआ। अब क्या लिखेंगे फिर से दूसरी स्थिति में,
दूसरी स्थिति में फिर क्या मानेंगे, दूसरी स्थिति में क्या मानेंगे, पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या क्या माने हैं बताओ, x क्या माने हैं, x, और x का वैल्यू कितना आया अब की बार, मतलब x का दो वैल्यू आया है, x का अलग अलग वैल्यू दो बार रखेंगे, इसलिए दो दो कंडीशन बन जाता है। बातें समझ आ रही है। पहली संख्या x, x का मान कितना 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताओ, 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 13 यानी कितना 14। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा, अगर तुम इतना नहीं लिखते हो ना तो तुम डायरेक्ट लिख देना, अतः अतः संख्याएं जो है वो क्या होगी बताओ, 13 और 14 होगी, 13 और क्या होगी बताओ 14 होगी। इतना भी लिखोगे तो तुम्हारा आंसर चलेगा। अगर वो नहीं लिखना चाहते हो, अगर ये नहीं समझ में आया तो संख्याएं बस इतना होती है। कितने बच्चों को ये समझ में आया। अच्छा हाँ। हम्म, चलिए, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से, है ना। देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ दो बार, आप लोग भी पढ़िएगा पढ़िएगा दो चार बार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बताओ, 65 है। फिर से सुनिए, दो क्रम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। कितना है, 365। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू बताओ, 4। कितना है, क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत, पहले समझ लीजिए फिर इसको बना लेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अच्छा एक चीज याद रखना, पूर्णांक का मतलब क्या होता है बताओ, संख्या। संख्या बोले या पूर्णांक बोले, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और पूर्णांक बोल रहा है तो याद रखिएगा, पूर्णांक कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, मतलब शून्य सहित धनात्मक। ये कैसी संख्या है, प्लस में है सब, तो प्लस वाले को धनात्मक कहते हैं। और ये देखो माइनस में है तो इसी को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। तो शून्य सहित धनात्मक, क्या बाबू, धनात्मक और शून्य सहित ऋणात्मक, इसी को तो क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक तो देखो ये एक प्रकार की संख्या ही है, ये एक प्रकार की क्या है, संख्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो धनात्मक का मतलब माइनस वाला नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, इसको मिटा दो, मतलब या तो वो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, शून्य नहीं आएगा उसमें। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो कह रहा है कि कर्मागत होना चाहिए। कर्मागत का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब संख्या, धनात्मक का मतलब प्लस में होना चाहिए, और कर्मागत का मतलब क्या होता है, लगातार। संख्या कैसी होनी चाहिए, अगर एक संख्या हम दो माने हैं, दो दो पूर्णांक है, कितने पूर्णांक है देख लो यहाँ, दो पूर्णांक है। अगर एक पूर्णांक है, दो एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, 100 एक पूर्णांक है, 50 एक पूर्णांक है, 70 एक पूर्णांक है, 13 एक पूर्णांक है, बात समझिएगा, ठीक है। तो अगर दो एक पूर्णांक है तो अगला पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत। इसका क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, 3, दो में से एक जोड़ दो। जब भी आपको क्रमागत निकालने के लिए बोले ना, क्या निकालने के लिए बोले प्यारे बच्चों, क्रमागत, तो बस लगातार बोल रहा है। लगातार का मतलब एक के बाद दो आ रहा है, कितना आगे बढ़ गया, एक, दो के बाद 3 आ रहा है, कितना प्लस हो गया, कितना प्लस हो गया। तो जब भी क्रमागत बोले तो हमेशा +1 जोड़ना है। क्या करना है बताओ, +1 जोड़ना है। तो अभी पता नहीं है हमें कि पूर्णांक क्या है, ये तो बस मान लिए ना ऐसे समझाने के लिए। तो अभी पता नहीं है कि पूर्णांक क्या है, तो पहले पूर्णांक मान लो। दो पूर्णांक है, कितना पूर्णांक है बताओ मेरे बच्चों, दो पूर्णांक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक या पहला धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन धनात्मक बोला है तो ये भी रहना चाहिए ना। माना पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या मान लेंगे पता नहीं तो एक्स, तुम वाई भी ले सकते हो, तुम वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। तो क्या मैं वाई लेके बना दो, चलो हमेशा एक्स लेके बनाता हूँ, अब की बार वाई लेके बना देता हूँ, वाई। क्या बाबू, लेकिन एक ही चर होगा, या तो एक्स या तो वाई, तो एक ही चर होगा। तो मैंने पहला पूर्णांक क्या मान लिया, वाई। तुम एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। पहला पूर्णांक हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। तो बताओ, तो दूसरा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, कोई मुझे बता सकते हो, क्या होगा बताओ। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार संख्या, दो लगातार पूर्णांक है, कर्मागत पूर्णांक है। कर्मागत का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब अगर एक 10 है तो दूसरा क्या होगा, 10 प्लस 1 11। अगर एक 11 है तो दूसरा क्या होगा, 11 प्लस 1 12। अगर एक 12 है तो दूसरा क्या होगा, 12 प्लस 1 13। लगातार का मतलब यही होता है। तो अगर एक संख्या y है तो दूसरी क्या हो जाएगी बताओ, y प्लस 1।
ठीक है जी। अब प्रश्न से, कहां से, अब यहाँ वाई लिए हैं तो हर जगह वाई लेना पड़ेगा। प्रश्न से कहता है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है, इसी बात को समझना है। दोनों पूर्णांकों, तो दोनों पूर्णांकों क्या क्या है वो लिखो पहले। दोनों पूर्णांकों में क्या क्या है, पहला पूर्णांक क्या है, वाई, तो पहले वाई को लिख लो। यहाँ एक्स भी रह सकता है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमको चर लेना है, और एक्स ए से लेकर जेड तक तुम कुछ भी ले सकते हो, है ना। चलिए क्या करेंगे, पहला पूर्णांक वाई और दूसरा पूर्णांक क्या है बताओ, वाई प्लस एक। अब कह रहा है दो ठो है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लिया। अब कह रहा है दोनों पूर्णांकों का क्या कर दीजिए, वर्गों। वर्गों का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है पावर दो। मुंडी पर पावर कितना ले लीजिए, दोनों का दो। यहाँ पर भी पावर दो और यहाँ पर भी क्या कर लीजिए, पावर दो। तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का क्या बोल रहा है, योग। योग का मतलब क्या होता है, तो जब आप योग करेंगे ना तो वो कितने के बराबर आएगा, 365 के बराबर आएगा। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है बताओ, 365। चलो सॉल्व करो। यहाँ क्या लिखेंगे, वाई का स्क्वायर प्लस, इसको ए मानेंगे, इसको बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, लिखवाया हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कट कर दो, कॉल कॉल कट कर दो। चलिए ऑफ भी कर दो, ऑफ भी कर दो। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट वाले को ए, सेकंड वाले को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है देखो तो टू, टू और फिर बगल में क्या है ए, और याद रखिएगा टू ए बी ये सब के बीच कोई कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होगा, गुना का। ए का मान फर्स्ट वाला, बी का मान सेकंड वाला, प्लस बी का स्क्वायर सेकंड वाला, एक का क्या स्क्वायर, क्या बोलो, बराबर कितना, 365। वीडियो पोस्ट करो। अब इसको, अब इसको सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इसको अब कैसे हल करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, वाई का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है, वाई का स्क्वायर। अब देखो पहले गुना का काम कर लो, बोर्ड मार्क्स का नियम पता है, प्लस का काम पहले नहीं होगा, पहले गुना का काम कर लो। तो दो को वाई से गुना करेंगे, दो वाई, और फिर एक से गुना करेंगे, मतलब ये तीनों गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर कितना, एक, 365 उधर प्लस में, इधर ले आओ माइनस में, बराबर के उस पर क्या बचेगा, जीरो। चलो सभी बच्चे अब गौर से देखो, अब देखना है कॉमन चीजें, क्या वाई स्क्वायर है यहाँ, और कहीं वाई स्क्वायर है, तो यहाँ है, दोनों जगह वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों में जोड़ घटाव का काम होगा, जो भी हो। तो वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में, वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना 2y। बाबू एक और 365 ये दोनों संख्या है, अब ये दोनों में जोड़ घटा होगा, तो एक प्लस में और 365 माइनस में, तो एक में 365 घटेगा तो कितना बचेगा, 364, मतलब 365 में एक घटेगा तो 364 बचेगा, और चिन्ह बड़ा वाला का लिखते हैं, -364 बराबर कितना। अब देख लो, अब सभी बच्चे ध्यान से देखो, दिख रहा है, अगर एक ही टेबल से तीनों भागा लगे, क्या लगे, एक ही टेबल से तीनों भागा, एक ही पहाड़ा से तीनों अगर भागा लगे तो लगा देते हैं। तो देखो दो से ये भी कट रहा है, दो से ये भी कट रहा है, और दो से देखो ये भी कट रहा है, लास्ट में 4 है तो पता चल गया कि दो से ये भी कट रहा है, तो दो से कटा दो, कटा दो सब। अगर एक ही टेबल से तीनों भागा लगे, जो काम करना है तीनों में करना है, प्लस करना है तीनों में प्लस कर दो, माइनस करना है तीनों में माइनस कर दो, चिन्ह बदलना है तीनों में चिन्ह बदल दो, किसी से गुना करना है सब में गुना कर दो। बात समझ में आ रही है, अगर भागा करना है तो सब में क्या कर दो, भागा कर दो। तो जब हम इधर भागा करते हैं ना तो उधर भी भागा हो जाता है, तो दो से अगर इसको भागा करेंगे तो दो से इधर भी भागा करेंगे, तो दो से जीरो को भागा करेंगे तो क्या क्या हो जाता है बताओ, जीरो ही हो जाता है। चलिए तो अब यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, दो से सबको भागा लगा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई का स्क्वायर, दो खत्म। यहाँ भी भागा लगा देंगे तो क्या बचेगा, वाई, और यहाँ पे भागा लगा दो, 100, 182 भागा लगा के देख लेना, बराबर कितना, जीरो। अब सभी बच्चे गौर से देखो, सभी बच्चे अब गौर से देखो क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, तो फर्स्ट में कितना है, एक है, और लास्ट में कितना है, 182, माइनस प्लस को भी भूल जाना है, तो गुना करके कितना आएगा बताओ, 182, कितना आएगा बताओ, 182 आएगा, ठीक है, 182 आएगा। चलो
कैसे क्या करेंगे, फर्स्ट में जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, लास्ट में जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। लिख दीजिए वाई स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे -182, ठीक है। और बाबू बीच में कितना है, बीच में कितना है, वाई के बगल में क्या है बताओ ना, एक, कुछ नहीं तो एक। अब एक को दो भागों में बांटो, गुना करने पर क्या आना चाहिए, और क्या करने पर, क्या यहाँ प्लस है कि माइनस, तो इसी चिन्ह को देखना है, घटाने पर कि प्लस करने पर, घटाने पर क्या आना चाहिए, एक, वो भी क्या चीज में, प्लस में, ठीक है, प्लस में। चलो 182 को तोड़ लो, 2 से कितने बार में, फिर 7 से कितने बार में, 13 बार में। एक संख्या 13 मिल गई और दूसरी संख्या क्या मिल गई, देख लो 14 और 13, गुना करोगे तो 182 आ जाएगा, लेकिन घटाना है तो एक को प्लस में रखेंगे, एक को, तो 14 में से 13 को घटा दो, देखो कितना आ रहा है, एक आ रहा है कि नहीं, हाँ यही चीज था, जोड़कर 27 ला रहे थे, जोड़ना था 27 आ रहा था, अभी घटा के क्या ला रहे हैं बताओ, एक ला रहे थे। एक संख्या 14 मिल गई, दूसरी संख्या क्या मिल गई, 13, लेकिन घटा के क्या चीज में लाना है, प्लस में, तो प्लस में लाना है तो बड़ा वाला को प्लस में रखो और छोटा वाला को माइनस में, तभी तो प्लस माइनस घटेगा और एक आएगा, प्लस वाला चिन्ह बचेगा +1। कितना, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, आ रही है। चलो तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 14y, अगर यहाँ x रहता तो सब जगह x लेते, माइनस कितना y, 13y, बराबर कितना, बोलो, बराबर 0, बराबर कितना, 0। अब क्या करेंगे, बस कॉमन करना है, क्या करना है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, तो y कॉमन कर लीजिए, क्या होगा, y प्लस 14 माइनस 13 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही सेम चीज उतर जाएगा, y प्लस कितना, 14 बराबर 0। अब दोनों जगह सेम सेम है तो ये दोनों को भी कॉमन कर लीजिए, तो y प्लस 14 एक बार, और जब ये कॉमन हुआ तो ये बाहर, तो यहाँ क्या बचा y, तो जब ये कॉमन हुआ तो ये बाहर, तो यहाँ क्या बचा -13 बराबर 0, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, इस 14, देखो ये 0 दोनों के बराबर कर देंगे, y प्लस 14 बराबर 0, या y माइनस 13 बराबर कितना, 0। 14 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, क्या चीज में, माइनस में। 13 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया तुम्हारा, एक आ गया माइनस में, तो ये क्या, इसको क्या बोल देंगे, अमान्य, और एक आ गया प्लस में तो इसको क्या बोल देंगे, मान्य बोल देंगे। बाबू जो माइनस में आ जाता है ना उसको अमान्य बोल देते हैं, है ना, तो वैलिड नहीं है, और ये वैलिड है। अब बताओ हम y क्या माने, पहला धनात्मक पूर्णांक माने, पूर्णांक कैसा होगा बताओ, धनात्मक, लेकिन यहाँ क्या आ गया है, क्या आ गया है, इसीलिए इसको क्या मान लेते हैं, अमान्य। क्या पूर्णांक धनात्मक बोला है तो क्या पूर्णांक ऋणात्मक में हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए इसको अमान्य बोल देते हैं। तो पूर्णांक केवल क्या होगा, केवल 13 होगा, क्योंकि ये प्लस में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, कोई बताओ मुझे, पहला पूर्णांक y माने और y का वैल्यू क्या आया है 13, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ, 27 माइनस, सॉरी दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, y प्लस 1, यानी y प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी कितना, 14। और यही तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। आज मैं 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को कितना समझ में आया, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।